हेलो एरीज, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज 19 से लेके 25 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कैलेंडर स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एरीज अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट लव कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेली की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं सोलमेट लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्टेड है वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, टू मैंने कार्ड। ओके, आकाशा का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड है योर गाइडेंस इज गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। ओके, मैं भी शायद हो सकता है ये सबसे पहले मैं यहाँ पर वो करना चाहूँगी। ये कार्ड में भी शायद आपके लिए पिछले हफ्ते भी आया था शायद। ओके, मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज, ये हफ्ता अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी चैलेंजेस स्पिरिट्स चल रहे हैं, किसी भी एरिया को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, या फिर किसी के लाइफ में इमोशनल तौर से अनबैलेंस हो रहा है कहीं पर भी, घर के माहौल को लेके, जॉब को लेके, या फिर हो सकता है कि मेंटल क्लटर हो कि बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल किया जाए बोल के, ये हफ्ता में विशा ट्रांसमिशन का वीक है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में फाइट चल रही है उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, अबंडेंस मिल रही है, कोई ना कोई हैप्पीनेस आ रहा है अगर आपने एफर्ट डाले होंगे तो। अगर आपने एफर्ट नहीं डाले तो गाइस, बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, एंड दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ आकाशा। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको आपके अपॉर्चुनिटी की तरफ कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई ना कोई आइडियाज़ दे रहे हैं ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज द ग्रेट गैदरिंग। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर इंट्यूटिव हिट सोल ट्राइब। जैसे कि मैंने पहले कहा, यूनिवर्स आपको ना किसी भी जिस भी एरिया में फाइट चल रही है उसके प्रति सोल्यूशन दे रहे हैं आपके इंट्यूशन के जरिए। तो देखने की कोशिश कीजिएगा। और सेकंड मैसेज इज दिस कि मे भी शायद हो सकता है देयर इज़ द हेल्प अराउंड योर सिचुएशन। ओके, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई पर्सन, फ्रेंड, फैमिली का एक हेल्प है जो ये हफ्ता आप लोगों को मे भी शायद गाइडेंस दे सकते हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिनटेकिन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग घर बनाना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में घर बनाने के प्रति या फिर घर के इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, कोई भी फैमिली के प्रति, ओके, या फिर कोई इशू चल रहा है, तो उससे आप लोग इस हफ्ते उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, सोल्यूशन मिल रहा है, उभरते मीन्स गाइस सोल्यूशन मिल रहा है कि अगर घर की, फैमिली की, या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज आप लोगों के अनहेल्दी सिचुएशन चल रही हैं तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं अपनी इस अबंडेंस की तरफ, जिसमें भी शायद अगर फाइनेंसेस कोई बाधाएं आ भी रही हैं आप लोगों के लाइफ में, तो भी यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है। ओके, एंड यूनिवर्स लास्ट मैसेज यही देना चाहता है, लेट गो एंड एन्जॉय योर लाइफ। ओके एरीज, आप लोगों के लाइफ में कोई भी बाधा है, ऑब्स्टिकल्स हो, चैलेंजेस हो, या परेशानी हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि स्टेबिलिटी के प्रति, तो लेट गो कीजिए। एट प्रेजेंटली आपको इन्जॉय करने की ज़रूरत है। इन्जॉय मीन्स गाइस हैप्पी रहने की ज़रूरत है एट प्रेजेंटली, क्योंकि अगर हम लोग अभी खुश नहीं रहेंगे, अगर हम लोग अभी की जर्नी को
अच्छी तरह से हैंडल करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, मे भी शायद आपको डेस्टिनी तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाए। तो अगर आप अभी इंजॉय करते करते अपनी लाइफ को डील करते हो तो आने वाले जो आपके अबंडेंस है वहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। जो भी बाधाएं हैं वो अगर आपने एफर्ट डाले होंगे तो वो जा रही हैं, और जो भी आप खुशियाँ चाहते हो वो आपके लाइफ में आ रही है। ओके, let's see what's the tarot card says currently you're here. Okay, what's the challenge for in this week, what's the foundation, what's the past energy, what's the crowning position, what's the outcome or future energy. Okay, okay. सी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा घर को लेके परेशान है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अभी फ़िलहाल नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ योर करंट एनर्जी। ओके, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रही हो कि अपनी लाइफ में कैसे स्टेबल हुआ जाए बोलकर। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना। ओके, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में एक्शन हो बोल के, और कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं अपने गोल के प्रति, अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बनाने के प्रति। ओके, आप जिस भी एरिया में आप बनाना चाहते हो, बट करंटली में भी शायद आप लोगों ने एक्शन ले लिया है अपने गोल के प्रति, अपने पर्सन के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, कम्युनिकेशन कर लिया है, एक्शन ले लिया है, एंड दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। आपके चैलेंज है इस हफ्ते की, मे भी शायद कोई अक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं चैलेंज पर्सन, या फिर हो सकता है कि आपकी चैलेंज है कि आपकी जो विशेष है वो पूरी हो। ओके, आपके जो गोल हैं वो पूरे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आपके कोई गोल हैं तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट है, डिस्कस कीजिएगा और उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बिकॉज आपके चैलेंज पोजीशन ही है कि आपके सपने, आपके डिज़ायर, आपके पीस ऑफ माइंड, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उससे उभरना चाहते हो। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। बट आपका फोकस फाउंडेशन है कि कोई आपके क्वीन ऑफ कप में भी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ योर एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके चार्ट में ये वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट दिस इज़ योर फोकस। आपका फोकस है कि आप अपने आप का ख्याल रखते हो, अपने गोल तक पहुँचो बोल के। ओके, अपने आप को नर्चर करते हुए अपने सपनों पे एक्शन लो बोल के। या फिर कुछ लोगों का फोकस है कि कोई आके आपको हेल्प करे। ओके, इमोशनल तौर से, या फिर कोई आके आपको ऑफ़र दे, कोई आके आपको सपोर्ट दे, और ताकि आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। ओके, एंड दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में भी शायद हो सकता है 6 ऑफ कप का कार्ड है। पास्ट में एरीज आप ना अपने आप में भी शायद इनर तौर पे पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट के गोल को, पास्ट के पर्सन को, पास्ट के सिनारियो को याद करते हुए दिख रहे हो और लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में हुआ है, तो मे भी शायद हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पर ना अभी आप ना या पास्ट के मेमोरीज़, या पास्ट में आपने गोल सजाए थे, या पास्ट के पर्सन हो, कुछ भी उससे उस पर आप ना एक्शन ले रहे हो। अभी फ़िलहाल एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच सको बोल के। एंड दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। आप सोचो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज के बारे में भी सोचो कि नहीं मुझे मैरिज करनी है बोल के, इसीलिए यहाँ पर सोचो कि ऑफ़र आए किसी के विशेष मैरिज, और किसी के विशेष हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में पार्टनरशिप चाहिए, लव पार्टनरशिप, या फिर किसी के विशेष हो कि अपॉर्चुनिटी चाहिए, घर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एक स्टेबल लाइफ चाहिए बोल के। ओके, आपके क्राउनिंग पोजीशन में ये है, मगर मे भी शायद आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ऑफ़र का या फिर सपोर्ट का, ताकि आपकी विशेष पूरी हो। ओके, एंड दिस इज़ योर इम्प्रेस का कार्ड है। इम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट गाइस, सबसे पहली बात तो बोलूँगी अपने आप को नर्चर करना। दिस इज़ द मदरली एनर्जी। मदर कैसे सबको ख्याल रखती हैं, तो वैसी टाइप की एनर्जी है। ओके, आउटकम में या फिर नियर फ्यूचर में देयर इज़ अ ग्रोथ ऑल्सो। ओके, अगर आपने एफर्ट डाले तो आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ भी हो रहा है। अगर कुछ लोग नई शुरुआत भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जॉब स्विच या फिर शादी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो भी बनाते हुए दिख रहे हैं। फोकस होइएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ सो मच, सी येलो इसका कार्ड है, तो आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा, इंजॉय कीजिए गाइस।
क्योंकि कहीं ना कहीं 3 सी दिस इज ऑल्सो 3 द आउटकम में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप वरीड हो, ओके, ये दिस इज 3 ऑफ सोर्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस इनर तौर पर डिस्टर्बेंस, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में भी शायद यहाँ पर आपने एक्शन ले लिया है अपने स्टेबिलिटी की तरफ, में भी शायद आपको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, दिल दुखा है, ओके, में भी शायद आपकी वो विशेष पूरी ना होने के कारण। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके लाइफ में कहीं पर भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है पर्सन की वजह से, अपने सपनों को साकार ना होने की वजह से, या फिर घर बनाना चाहती हो बट नहीं बना पा रही हो, वो आपकी विशेष हैं, तो गैस जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना, इससे आप उभर रहे हो, ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपके विशेष को थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहता है लेट गो एंड एंजॉय दिस मूवमेंट, ओके। अपने आप का ख्याल रखिएगा, नर्चर कीजिएगा एंड फोकस होइएगा अपने गोल ड्रीम डिजायर पे काम करते रहेगा, ओके। दिस इज़, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है उससे ओवरकम हो रहे हो, उभर रहे हो, सो डोंट वरी। तो मैं ये आप बोलोगे कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र आएगी, मैं ये बोलूँगी कि गाइस इस हफ्ते आप लोग ये सोचो कि नहीं मेरी लाइफ में सपोर्ट आए, ओके, मेरी लाइफ में ऑफ़र तो है अगर आपने एफ़र्ट डाला होगा तो, ओके, एफ़र्ट डाला होगा तो ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, और आप अपनी लाइफ में एक चेंज लेके भी आते हुए दिख रहे हो अगर एफ़र्ट डालोगे तो, मेहनत करोगे तो। अगर बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाओगे तो मे भी शायद ना आए, ओके, क्योंकि आपका माइंड में ही ये चल रहा है कि मेरे सारे स्टेबिलिटी हो, जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, लव स्टेबिलिटी, या शादी हो किसी की, ओके। तो गाइज़ यहाँ पर मैं भी शायद हो सकता है आउटकम में आपके ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी डिज़ायर हैं, गोल हैं, सपने हैं, में भी शायद आपको सिर्फ चेंज देखने को मिले, ओके। आपको सिर्फ बैलेंस करने को देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आपके 3 ऑफ सोर्स एंड इम्प्रेस का कार्ड आया है। मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस मत होइएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको और एफर्ट डालते रहिएगा, ताकि आप अपनी ये ड्रीम गोल जो भी ये आपके सपने हैं वो पूरे हो सके, ओके रीज। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस तो आ रही है अगर आप एफर्ट डालोगे तो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, ये इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में क्या हिडन है, ओके, देखते हैं व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो इनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। सी द हिडन पोजीशन में गाइस हायरोफेंट है एंड द 3 ऑफ वंड, ओके। हायरोफेंट में भी शायद डीलिंग विद टॉरस, ओके। हायरोफेंट इज ऑल अबाउट गाइस चेंज, जैसे कि पहले कहा आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है, ओके। किसी भी क्षेत्र को लेके भरोसा रखिएगा, फेथ रखिएगा और एफर्ट डालते रहेगा जी। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वंड का कार्ड, एफर्ट डालिएगा एंड वेट कीजिएगा अपनी नई शुरुआत के प्रति, अपने जो भी जिस भी एरिया में आप चेंज चाहते हो, चेंज होकर नई शुरुआत करने के प्रति, ओके। वेट करना बहुत जरूरी, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एज प्रमोशन किसी का गोल हो, रेज प्रमोशन या तरक्की या फिर लाइफ में स्टेबल होना, तो भी एफर्ट डाल के पेशेंट रखना है, ओके, ताकि आपके लाइफ में जो भी आपने फोकस किया है अपने स्टेबिलिटी के प्रति वो साकार हो सके। बट यहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू है, तो गैस एफर्ट डालते रहेगा एंड वेट कीजिएगा, ओके। आप लोगों के लाइफ में 5 and 3 is 8, 8 इज ऑल अबाउट गैस अबंडेंस, ओके। अबंडेंस आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा, पेशेंट रखिएगा, दैट इज़ योर गाइडेंस। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्स है कि यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं पर भी हार्ट ब्रेक हो रहा है और आपके अभी ड्रीम साकार नहीं भी हो पा रहे हैं, तो पीस रखना बहुत ज़रूरी है। पीस रखिएगा, हील होइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में सॉल्यूशन लेके आ सको और प्रिपरेशन कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस मिले आपको, ओके। किसी भी क्षेत्र में मैरिज वाइज, लव लाइफ वाइज, या फिर हो सकता है कि आपके ड्रीम गोल डिजायर के प्रति, ओके। प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के स्टेबिलिटी के प्रति। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जस्टिस है, ओके। यूनिवर्स या फिर वक्त आपको जस्टिस दे रहा है, एरीज। इट्स वेरी नाइस, प्रिपरेशन कीजिएगा गाइस एंड पीस रखिएगा अपने
करंटली सिचुएशन पे, ओके। और आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर सपोर्ट भी है, देखिएगा। एंड यूज योर इंट्यूशन, ओके। आस्क अ क्वेश्चन एरीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके एरीज। दिस इज़ 5 पाइल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट्स ऑल अलोन, ओके। मे भी शायद पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सवाल पूछा ये उनके लिए है। आप लोगों की लाइफ में ना यूनिवर्स जो भी आपने एफर्ट डाला उसके प्रति यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूटिव के ज़रिए गाइडेंस दे रही है, ओके। बट उस रास्ते पे आपको अकेले चलना है। पीस रख के देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी सिचुएशन के प्रति क्या बाधाएं आ रही है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। बट यू आर गाइडेड, जैसे कि पहले कहा, यू आर गाइडेड, ओके। पाइल नंबर 1 मे भी शायद देर द सोल जर्नी, ओके। अभी मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप अपने सोल लेवल पे कुछ लोग हो सकता है कि पीस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 ये आपके लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, लेट गो एंड एन्जॉय एट दिस मोमेंट, ओके। फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स से ही बोलना चाहता है, लिव इन द प्रेजेंट, ओके। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी पास्ट जो बीत गया सो बीत गया, वो हिस्ट्री है। फ्यूचर जो भी आने वाला है वो मिस्ट्री है। नाउ इज़ द गिफ्ट, तो इस गिफ्ट को एंजॉय करते करते लाइफ में जो भी आपके सपने हैं उसको पूरे करने की कोशिश कीजिए, ओके। फाइल नंबर 2 फाइल नंबर 3 डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 3 जज मत कीजिए, ओके। एफर्ट डालते रहिए और उसका परिणाम का नतीजा क्या होगा वो मत सोचते रहिए, ओके। एफर्ट डालते रहना है और मेंटल तौर पे कोई भी ऐसी सोच नहीं लेके आने कि नहीं मुझे इसका इतना मिलेगा या फिर मेरी लाइफ में मैंने ये काम किया तो मुझे मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए बोलते, ओके। आपके लिए जो सही होगा ना यूनिवर्स आपको आपके सामने रख देगा, ओके। सो ज़्यादा मत सोचिएगा और जज मत कीजिएगा अपने काम के प्रति, अपने आप में लोगों को, ओके। पीसफुल रह के अपनी लाइफ में जो भी ये गोल ड्रीम डिज़ायर उस पर काम करना है। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, टॉक लेस अबाउट योर पेन एंड हार्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस, ओके। मेंटल तौर पे जैसे कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा 3 अफसोस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ओके। पाइल नंबर 4 अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को लेके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इग्नोर कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, एफर्ट डालते रहिए एंड पीस लाने की कोशिश कीजिए। एंड आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन है, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग डिल्यूजन के कारण पीस ना होने के कारण सोल्यूशन देख नहीं पा रहे हो। इग्नोर कीजिए नेगेटिविटी को, ओके। एंड पीस ऑफ माइंड रखिए ताकि आपको सोल्यूशन दिखे, ओके। पाइल नंबर 4 फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, सफरिंग, ओके। एंड दिस इज से ग्रेट सोल गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग, ओके। जैसा आपने सुना होगा, ओके, कि एक टाइम पे सक्सेस तो नहीं मिलता है। पाइल नंबर 5, ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक बार में तरक्की नहीं मिलती है। 100 बार 200 बार ट्राई करने पड़ते तब जाके आपको आपके सक्सेस की तरफ यूनिवर्स लेके जाता है, राइट। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद अभी आप लोगों की लाइफ में सफरिंग है, बट उस सफरिंग से आप सीख लेके और भी ज़्यादा बेटर और भी ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ आने वाले दिनों में बना सकते हो, तो सामना कीजिएगा, ओके। ड्रॉप मत कीजिएगा अपनी उस सफरिंग को, क्योंकि वो जो सफरिंग है ना, आई नो डैट हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है सफरिंग को, बट गाइस अगर आप ना पॉजिटिव रह के उसका सामना करोगे ना तो यू फील बेटर, ओके। और लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा। आई नो बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ती है, हेडेक, मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर से। पाइल नंबर 5 बट गैस पीस रख के उसका सामना करने की कोशिश कीजिएगा। उसके पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट होती हैं, ओके, वो देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। पाइल नंबर 5 या अच्छी एनर्जी है, तो मैं यही बोलूँगी
पीसफुल रह के काम कीजिएगा। मे भी शायद जो भी आप चेंजेस चाह रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आप शुरुआत करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, तो प्लीज़ रख के काम कीजिएगा। प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है एंड फोकस, क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि आपके चैलेंजेस है इस वीक भी आपके डिजायर, गोल या फिर किसी के लाइफ में हील होना, उभरना, लाइफ को बैलेंस करना, ओके। पर नो मैटर व्हाट, यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, गाइडेंस है, देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।